काले कोट के साथ वकील साहब तो हैं ही, लेकिन अभी इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई करके अब ये सप्लाई इंस्पेक्टर बन चुके हैं। मेरा रैंक 562 आया है, सप्लाई इंस्पेक्टर मिला है। वकालत के साथ साथ पढ़ाई कैसे की आपने? लोगों के मन में ये सवाल उठेगा। मैंने अपना लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से किया। उसके बाद मैं कुछ दिन वहाँ प्रैक्टिस किया सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गया जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पटना हाई कोर्ट। बिल्कुल मेरा यही मंत्र है कि पहले आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, अथाह लिखिए, जितना लिख पाइएगा, जब तक हाथ दर्द नहीं करने लगे जब तक लिखते रहे, कुछ भी लिखिए, अपने बारे में लिखिए। हाँ, ऐसा तो खैर बोलना मतलब नाइंसाफ़ी हो जाए कि नहीं लगा, वैसा ही लगता रहा, कभी कभी लगा कि हो जाएगा। अच्छा। हाँ, नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, अभी हम हाई कोर्ट के इलाके में हैं और यहाँ पर आपको काले कोट के साथ वकील साहब नज़र आ रहे होंगे। काले कोट के साथ वकील साहब तो हैं ही, लेकिन अभी इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई करके अब ये सप्लाई इंस्पेक्टर बन चुके हैं। मतलब जिसका दिन भर का काम होता है, आप डिफेंड करते हैं, आप किसी के केस को लड़ते हैं, आप अलग अलग केस स्टडीज़ करते हैं। इसके बावजूद इन्होंने बीपीएससी की तैयारी की और देखिए कितने सफल एक अधिकारी बन के यहाँ से निकले हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर बन के निकले हैं। हमारे साथ वरुण जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जानना चाहूँगी आपके बारे में कि क्या बैकग्राउंड है। पहले तो नाम से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राकेश चंद्र वरुण हुआ जी। मैं अपना ग्रेजुएशन बीटेक चेन्नई से किया। उसके बाद मैंने अपना लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से किया। उसके बाद मैं कुछ दिन वहाँ प्रैक्टिस किया सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गया जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पटना हाई कोर्ट। पटना से एक लड़का निकलता है चेन्नई की तरफ पढ़ाई के लिए, फिर डीयू में जाता है लॉ करने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और फिर उसके बाद पटना हाई कोर्ट में। मतलब ये चेन थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया वो हाई कोर्ट में क्यों आएगा पहले। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं गए थे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना था। सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हम लोग एलिजिबल थे और एलिजिबिलिटी के साथ मुझे देखना पसंद है, क्योंकि ओवरऑल सबका सपना वही होता है और हम लोग एलिजिबल थे तो मैं गया था। और ओवरऑल भी पटना हाई कोर्ट इसमें इसलिए आया क्योंकि मुझे ओवरऑल मुझे अपना कर्मभूमि भी बनाना था। ज़रूरी है कर्मभूमि बनाना, क्योंकि एक एडवोकेट का कर्मभूमि होता है। तो मैं यहाँ पे भी अपना आया और यहाँ पे इनरोल किया, बार एसोसिएशन में मेंबर बना और एडवोकेट एसोसिएशन का। तो उसके बाद मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बिहार को समझने के लिए बिहार में आना ज़रूरी है। आप बाहर से रह के बिहार को ऑब्जर्व या फिर स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, एक्चुअली मैं पहला इंटरव्यू दिया था बीपीएससी में 60-62 में। मेरा कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा थर्ड इंटरव्यू था। अच्छा। उसके बाद मैंने उसने मुझे बिहार के बारे में पूछा। मैं दिल्ली रहता था। तो बिहार के बारे में उन्होंने मुझे पूछा, तो मुझे बिहार के बारे में ज़्यादातर नहीं जानता था और मैं मिस कर दिया वहाँ पे। तो मुझे लगा कि चलो बिहार ज़्यादा ज़रूरी है बिहार को समझने के लिए, कि यहाँ का परवरिश अलग होता है, यहाँ का कल्चर अलग है। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अपने आप में ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, बहुत वाइडर इसका सिलेबस होता है। वकालत के साथ साथ पढ़ाई कैसे की आपने? लोगों के मन में ये सवाल उठेगा। देखिए, बीपीएससी देखा जाए तो कुछ आप कर लीजिए, बेसिक कर लीजिए, एनसीईआरटी से कर लीजिए। उसके बाद ओवरऑल आपको जागरूकता ज़रूरी है, ना कि आपको ज़्यादा ज़रूरी है, जागरूक ज़रूरी है। जैसे करंट अफेयर्स में क्या हो रहे हैं वर्ल्ड में, रसिया में क्या हो रहे हैं, और फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाना होता है। बस नाम याद कर लेना होता है। नॉलेज ज़रूरी है, नाम ज़रूरी है। जब मेंस आप लिखिएगा तो उसमें आपका नॉलेज से ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका रैंक कौन सा आया है? मेरा रैंक 562 आया है, सप्लाई इंस्पेक्टर मिला है। और मैं इस पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप, है ना? जब रिजल्ट आया तो जब आपने चेक किया, क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट था आपका, इसके पिछले 2 बार में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं आप और इस बार सफलता मिल गई है। जब रिजल्ट देखा तो किस तरीके का वो मोमेंट बता सकते हैं आपकी, कैसा लगा? मैं अपने सबसे पहले अपने सिस्टर को कॉल किया और ब्रदर इन लॉ को कॉल किया। तो वो थोड़ा बिजी थे, तो मैं फिर सिस्टर को कॉल किया और रोने लगी थी लिटरली। फिर मुझे भी आंसू आ गए थे। डॉक्टर रजनीकांत के बारे में हम बात कर रहे हैं। कायरोप्रैक्टिक में उनका जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम लिया जाता है। तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ उनकी वीडियोस को देखा जाता है। उन्हीं रजनीकांत के बारे में आप बात कर रहे हैं? जी, वो मेरे ब्रदर इन लॉ हुए, मेरे जिया जी हुए। अच्छा। और वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस दौरान, इस संघर्ष के दौरान। तैयारी के दौरान कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे बैठते हैं, कंपटीशन बहुत हाई रहता है, मतलब ऐसा किसी मोमेंट पे लगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से? हाँ, ऐसा तो खैर बोलना मतलब नाइंसाफ़ी हो जाए कि नहीं लगा, वैसा ही लगता रहा, कभी कभी लगा कि हो जाएगा। अच्छा। हाँ। माता पिताजी कितने खुश हैं आपके रिजल्ट को देखने के बाद? क्योंकि बेटा अब मतलब एक काले कोट से अधिकारी बनने का सफ़र जो तय किया है, माता पिताजी का क्या रिएक्शन रहा? मम्मी पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने मतलब 2-3 दिन तक तो सोए भी नहीं ठीक से। अच्छा, हाँ, मतलब कॉल अटेंड करते रह गए, है ना? हाँ बिल्कुल, बधाइयाँ मिलती मिठाई बांटते रह गए सारा जगह। तो बहुत खुश थे, परिवार बहुत खुश था।
फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहिए, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी एक इंजीनियर थे, बस कुछ कारण बस उन्होंने जॉब को रिजाइन करना पड़ा, फिर वो किसानी अभी फार्मर करते हैं गांव में। अच्छा, इंजीनियर से वो किसान बने और आपको किसानी के बाद आपको पढ़ाया उन्होंने इतने हाँ, अच्छे से। पढ़ाया फैमिली पूरा, मतलब बैकग्राउंड। मेरे ब्रदर जो है वो आर्मी से रिटायर हुए हैं, कारगिल के जो युद्ध में। अच्छा। वो मेडिकल यानी फिट हुए, तो उनका सैलरी था ही हम लोग के पास। अच्छा। पापा का किसान, मतलब फैमिली से थोड़ा ऐसा था कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट दिया गया फैमिली से काफ़ी। अच्छा, एक कॉमन सवाल जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी बीपीएससी अभी 17th का एग्जाम दिए हुए हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आपसे पूछना चाहते होंगे, बताना चाहते होंगे। एक सवाल होता है जब भी मैं किसी ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट से पूछती हूँ कि आपने कितनी देर तैयारी की है या फिर कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे, तो वो कहते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे, कोई कहते हैं 8 घंटे हम पढ़ाई करते थे। आपके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि वकालत के साथ साथ कितना समय आप निकालते थे पढ़ाई करने के लिए, स्पेशली बीपीएससी के लिए? देखिए, जैसे कि एक एग्ज़ाम का नेचर होता है, जी। बीपीएससी का नेचर होता है कि जो सिलेबस पूछे हैं, बैक ईयर का क्वेश्चन पूछे हैं, उनको देखा जाए आप, ठीक है। और देखिए और फिर उस तरीक़ा से क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। फिर देखिए कि किस तरीक़ा से अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन को तो मुझे कितना मार्क्स मिलेंगे, अपने सीनियर को दिखलाइए। क्योंकि ओवरऑल आपको जितना देर आप पढ़ते हैं उसको राइटिंग में ज़रूर रिड्यूस कीजिए, अदरवाइज़ आपको बेनिफिट होने वाले नहीं है। लॉ में मुझे बेनिफिट मिले थे क्योंकि मैं जो भी पढ़ता था तो मुझे उस राइटिंग में रिड्यूस करता था। हाँ बिल्कुल, हाँ। मुझे तो लगता है सर कि आप जिस प्रोफेशन में अभी इस वक्त हैं उसने आपको बहुत मदद पहुंचाई है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि लिखने की शैली, बोलने की शैली, किसी को समझने की शैली, हर चीज़ आपको बीपीएससी के लिए बार बार तैयार करते गई है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड आपको ज़रूर प्रिपेयर किया है आगे की परीक्षा के लिए। आप कोई भी चीज़ में मेहनत करते हो कभी जायज़ नहीं जाएगा, वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, मैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करा है, बीपीएससी का प्रिपरेशन मैंने सिर्फ बिहार में आके करा है क्योंकि बिहार को समझा। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो पहले सिलेबस देखिए, आप अपने अंदर जागरूकता फैलाइए, अपने अंदर जागरूक, आप जहाँ हैं वहाँ प्रेजेंट रहिए। मैं सुनता बहुत लोग 18 घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, ये मुझे एक तरीक़ा से यूजलेस लगता है। कोई पढ़ाई का कोई घंटा नहीं होता ओवरऑल, और मैं समझता था कि घंटा होता है। हाँ, आप बैठने का आवर बना सकते हैं कि कितना देर बैठते हैं, और बैठना ज़रूरी है। उसको जितना देर पढ़ाइए, 10 घंटा 12 घंटा, वो बैठने का है ना कि पढ़ने का है। पढ़ने का 24 आवर होना चाहिए। आप सोए हुए, आप समझते हैं। हाँ। जो चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस वहीं से हो जाती है। आप सोए हुए हैं, क्या इशू है? आपने सोए हुए जो पढ़े हैं आप उसको आंख बंद करके मेमोराइज कीजिए। बहुत साफ सुथरा आपने जवाब दिया। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग जवाब देते हैं कि आप 24 घंटे आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, आप अलर्ट रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं तैयारी आपकी वहाँ भी होती है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हर चीज़ में प्रिपरेशन है। जो तमाम बच्चे, जो तमाम लोग 17th का एग्ज़ाम जो है वो मेंस के लिए तैयार होंगे या फिर जो भी आगे प्रिपेयर करने के लिए सोच रहे होंगे, आपकी तरफ से उनको क्या संदेश होगा? कोई ऐसा आप सक्सेस मंत्रा बताना चाहेंगे उनको? हाँ बिल्कुल, मेरा यही मंत्र है कि पहले आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, अथाह लिखिए, जितना लिख पाइएगा। जब तक हाथ दर्द नहीं करने लगे जब तक लिखते रहे। कुछ भी लिखिए, अपने बारे में लिखिए। नहीं आता है जो अपना रोड के बारे में लिखिए, रोड से घर आए, घर से घर गए, कुछ भी लिखिए, लिखते रहिए। लिखने बहुत भागते हैं ना, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ये लिखने से बहुत भागते हैं। वो पढ़ लेंगे तो वही है ना, पढ़ना तो आसान है, आप भी पढ़ लीजिएगा। बोल देते हैं, आप पढ़ते रहिए। मूवी देख लीजिए, ओटीटी पे मूवी देख लीजिए, आसान है। वीडियो देख के पढ़ना आसान है, लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी है। कोर्ट के अंदर का क्या माहौल था जब उन्होंने देखा कि आपका रिजल्ट हो चुका है, फाइनली जो डेडिकेशन आपने उतने दिन दिखाया है वो वाकई में सक्सेस के साथ आप बाहर हैं? मेरे सीनियर लोग बहुत खुश हुए हैं। इनफैक्ट मेरे सीनियर बहुत मेरा मतलब मोटिवेट भी करते हैं कि देखो कोर्ट में भी आता रहा, कोर्ट में भी पढ़ता रहा। हम उसको बोलते थे कि लड़का कुछ करेगा, इस टाइप में मुझे बताने लगे सर लोग ने। अभी दुनिया के जितने लोग आपको जानते होंगे सबको ये लगता होगा कि आपके अंदर कोई बात थी, आपके अंदर क्षमता थी कि आप निकाल लेंगे एक दिन। हालांकि मैं कोर्ट में जब बैठता था और अपना कभी कभी जो नोट्स बना के लाता था वो पढ़ता था तो सर बोलते थे क्या पढ़ा, तो मैं पलट कर सर केस ही पढ़ रहा हूँ। हकीकत में मैं सर का केस तो कम पढ़ता था क्योंकि एग्जाम के समय रहते थे। तो सर समझ जाते थे कि हाँ तैयारी में लगा, तो बोलते कि दो एक ही काम करो, या तो कोर्ट आओ तो तैयारी करो। तो मुझे कोर्ट इसलिए कि मुझे मेरे बगल में घर है और यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। न्याय का मंदिर ले आना मुझे आज भी अच्छा लगता है आना कोर्ट में। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं यही चाहूँगी कि जो भी इनको देख रहे थे खूब सारा आशीर्वाद भेजें, और अगर आपको ऐसे ही सफलता चाहिए तो इनकी बातों को फिर से गौर करके ज़रूर सुनिएगा। बाकी मिलते अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।